लेकिन अगर आप पैसे देकर लेकर आ जाए और इस प्रकार का आपके बुल निकल जाए जो बिल्कुल भी सर्विस नहीं दे, अपनी गाय को क्रॉस नहीं करे, तो भैया वो आपके फार्म पर करेगा क्या। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग के अंदर। तो दोस्तों फाइनली अपने फार्म पर जो है एक गिर बुल आ चुका है। इसकी पूरी कहानी हम आपको बता देते हैं कि भैया हम कहाँ से लाए हैं, कितने में लाए हैं, क्या हमें पैसे देने पड़े हैं या नहीं, और ये हमारे गिर बुल है वो किस प्रकार अपनी सर्विस दे रहा है। तो आज सारी बातें करेंगे हम इसी वीडियो में। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों देखो वो है अपना गिर बुल, उधर साइड में हमने इसको अभी बांध के रखा है, बाकी हमेशा ये खुला ही रहता है। अभी हमको वीडियो बनानी है इसलिए कहीं हमको मार ना दे, क्योंकि हम इसके लिए अनजान हैं, तो इसलिए हमने इसको बांध रखा। बाकी पूरे ही टाइम ये अपने धेनु के पास में खुला रहता है। और भी हम आपसे बातें करेंगे हमने क्या क्या फार्म पर जो है नया काम किया है, और हमारा जो अर्जुन बुल है, वो अर्जुन जो हमारा बछड़ा है वो किस प्रकार उसकी हेल्थ बन रही है, हमारी रानी है, राधा है, और जो भी हमारी गायें हैं वो किस प्रकार से हमारा जो है काम यहाँ पर चल रहा है। क्योंकि बहुत दिनों से हमारे यहाँ पे वीडियो नहीं बन पाई थी, शादियों के कारण, किसी न किसी काम में बिजी रहने के कारण। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज हम वो सारी ही बातें आपसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं हम अपने गिर बुल के बारे में। तो दोस्तों देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अपना गिर बुल अभी हमने इसको बांध कर रखा, तो हम इसके पास भी जा सकते हैं, क्योंकि बाकी तो गाय हमको मारती नहीं है। लेकिन ये देखो ये हमारी धेनु है और ये हमारी नंदनी को जो है इसके साथ में टाइम पास कर रही है। और ये है अपना गिर बुल। भाई देखो बुल बहुत ही अच्छा है, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, इसके नेचर के हिसाब से देखें तो वो भी बहुत बड़ा शांत व्यवहार का बुल है। और अगर हम इसके टेस्टिकल के साइज़ को भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों एक हमारे साथ में बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि भैया बुल तो काफ़ी अच्छा है, हेल्थ भी इसकी अच्छी है, लेकिन भैया ये अपनी सर्विस जो है ना बिल्कुल भी नहीं दे पाया है। ये इस मामले में बिल्कुल फेल हो गया है। भाई दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं इसको जो अपने घर पर 4 नवंबर को लेकर आया था दोस्तों, और 4 नवंबर से अभी तक लगभग देखो 16 से 17 दिन हो चुके हैं। 16 से 17 दिन होने के बावजूद अभी तक एक बार भी इसने हमारे धेनु को सर्विस नहीं दी है, इसने माउंट नहीं किया, ना ही इसने क्रॉस किया है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी जो है वो निराशा की बात है। तो दोस्तों हम बड़ी मन्नतों के साथ में अपने इस बुल को लेकर आए थे, लेकिन ये भी हमारा जो बुल है वो इस मामले में फेल निकला है। हमारे बार बार धेनु क्रॉस कराने में, एआई कराने में कोई ना कोई समस्या आती जा रही है, हमें निराशा ही हाथ लग रही है। जो इस प्रकार भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। अब कुछ लोग दोस्तों बोलेंगे कि अगर हमारी गाय हीट पे नहीं है इसलिए ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा होगा। तो मैं आपको दिखा दूं, देखो दोस्तों ये हमारी धेनु देखो अभी भी हीट में आ रखी है, देखो आ रखी है हीट में, लेकिन भैया ये बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहा है। अभी ये बांधा हुआ है, मैं जब उधर जाऊंगा आपको खोल के भी दिखाऊंगा, ये बिल्कुल भी इसको सूंघता भी नहीं है। शुरुआत में जो आया था तब इसने थोड़ा इंटरेस्ट लिया था, उसके बाद में बिल्कुल भी अपने जो है इसने धेनु पे इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद हमें लगा कि हो सकता है हमारे धेनु में कुछ गड़बड़ हो, इसलिए इसने बुल को क्रॉस नहीं किया हो। इसलिए फिर जब अब हमारी, जैसे आप जानते हैं कि हमारी रानी को भी 2 महीने हो चुके हैं ब्याई हुए, तो एक बार ये भी हीट में आ गई, तो हमने ट्राई करने के लिए इसको भी रानी के पास छोड़ा। भाई ये भी हीट में प्रॉपर थी, लेकिन फिर भी भैया इसने इसको भी क्रॉस नहीं किया। तो भैया ये कंफर्म हो गया है कि भैया हम जो ये बुल लेकर आए हैं ना, ये सिर्फ हमारे पैसों की और समय की बर्बादी निकल गई है, कोई इसमें मतलब नहीं निकला है। अब आप बोलेंगे भैया दोस्तों इसको आपने अच्छा खिलाया नहीं होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने इसको 1 किलो हल्दी खिला दी है, बाजरा खिलाया है, चना खिलाया है, बढ़िया से इसको 2 किलो मिनरल मिक्सर भी दे दिया है इन 17 दिनों के अंदर अंदर। फिर भी भैया जो है हमारी बुल बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या बात है भैया, शायद हमारी किस्मत ही ऐसी निकली है जो हम जो भी चीज़ लेते हैं वो हमारा बैठता ही नहीं है। तो दोस्तों देखो इस प्रकार ये हमारी बहुत बड़ी समस्या हो रही है। ये देखो ये अभी भी ये जो है ये डिस्चार्ज दे रही है। ये गंदे आपको दिख रहे हैं क्योंकि ये नीचे मिट्टी में बैठ गई थी, बाकी एकदम इसके जो है ट्रांसपेरेंट और क्लियर डिस्चार्ज है। इस कारण से भैया इसने जो है बिल्कुल सर्विस नहीं दी है और हमें हर प्रकार से निराशा ही हाथ लगी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है कि भैया बुल को जो है फार्म पर लाने के बाद भी हमारी जो गाय है वो उससे क्रॉस नहीं हो पाई है। भैया एक बात मैं आपको इस चीज़ को देख करके, इससे जानकारी लेकर के आपको बता दूं, भैया जैसे देखो दिखने में ये भी बुल काफ़ी अच्छा है, बढ़िया हट्टा कट्टा है, सब बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। लेकिन मान लो कभी आप अगर कोई अच्छा महंगा बुल लेकर आओ, उसकी सर्विस देखे बिना ही, उसके बच्चे देखे बिना ही उसको अगर आप लेकर आगे अच्छे खासे दाम में, तो भैया आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, बहुत बड़ा भारी जो है वो नुकसान हो सकता है। जैसे कि हमको हुआ है भैया, ये तो हमारा बुल था वो तो फ्री में आया है, क्योंकि ये तो ऐसे ही लावारिस घूम रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको लेकर आए तो हमने इसको बढ़िया खिलाया पिलाया है, कोई चिंता वाली बात नहीं हमारे लिए। लेकिन अगर आप पैसे देकर लेकर आ जाए और इस प्रकार का आपके बुल निकल जाए जो बिल्कुल भी सर्विस नहीं दे, अपनी गाय को क्रॉस नहीं करे, तो भैया वो आपके फार्म पर करेगा क्या। वो आपके लाया हुआ पैसा बर्बाद हो गया, आपका समय बर्बाद हो गया, और आपका जो भी गाय खिलाया पिलाया सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए भैया अगर आप पैसे देकर लेकर आते हैं गाय को या बुल को,
तो भैया बुल की जो सर्विस जो है एक बार प्रॉपर रूप से आप चेक कर लीजिएगा, फिर ही आप अपने फार्म पे लेकर आइएगा, ताकि आपका बुल इस प्रकार का नहीं निकले। इधर जो है ये हमारी नंदनी है, इसको भी 5-6 महीने लगभग हो गए हैं गाभिन हुए हुए। ये भी आराम से घूम रही है, खा रही है, पी रही है। इधर अपनी जो है ये धेनु है, जिससे हमने फार्म की शुरुआत करी थी भैया, लेकिन अभी तक ये गाभिन नहीं हुई। ये हमारी बहुत भारी जो है वो समस्या चल रही है। अब ये हीट में है ना, मैं आपको देखो इसको खोल के दिखाऊंगा। ये बुल जो है इसके पास बिल्कुल भी नहीं जाएगा और ना ही इसको क्रॉस करेगा। अभी देखो एक चीज़ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ हमने क्या क्या नया किया है। एक तो हमने यहाँ पर देखो पूरा तार बांध करके ये पर्दा बनाया है, क्योंकि गायों के अगर सर्दी वापी जो है अभी काफ़ी बढ़ गई है, तो इनको सर्दी लग सकती है। क्योंकि हमारी जो रानी है ना, उसको सर्दी लग गई है एक बार, जिससे इसका दूध का प्रोडक्शन भी कम हो गया, इसको दस्त भी हो गया, इसको जुकाम भी हो गया, तो काफ़ी जो इसका मेडिसिन का खर्चा भी हो गया। तो भैया बाकी गायों को हमारे साथ ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमने रात को हम पूरा ही गायों को सभी को यहाँ बांध देते हैं साथ में, ताकि करीब करीब रहने से इनको जो पास रहेगी ना, तो उनको ऐसे भी सर्दी नहीं लगेगी। फिर ये पूरा जो पर्दा यहाँ कवर करके सारी गायों को इधर रख देते, ताकि इनको सर्दी जो लगने का समस्या है वो पूरी तरीके से अपने ख़त्म हो सके। ये देखो आप, ये उछल कूद कर रही है ना, यही सिम्टम है कि हीट में आ रखी है। अब मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, देखो उसको खोल करके। ये बुल जो है हमारे, ये कुछ नहीं करते हैं। ये देखो मैंने इसको खोल दिया है, अब देखना, देखो कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी दोस्तों आप खुद जानते हैं, जो पशुपालक भाई हैं वो सब जानते हैं, अगर गाय हीट में हो तो बुल अगर दूर भी होगा ना, तो भक्का इसके पास आएगा, इसका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन भैया इस बुल की ऐसा कोई जो है वो मेरे को लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई ऐसी काबिलियत है ये हमारी जो गाय को क्रॉस कर सके। तो ये भी भैया हमारे लिए बहुत भारी नुकसान वाली बात हो गई, क्योंकि हम इसको जहाँ से लेकर आए ना, वो जगह हमारे घर से बहुत दूर होती है, और वहाँ से इसको लाने का ही हमारे 1500 रुपये खर्चा लग गया। फिर इसको हमने बढ़िया खिलाया पिलाया, हल्दी खिलाई, मिनरल मिक्सचर खिलाया, चने भिगोकर खिलाए, बाजरा खिलाया, काफ़ी अच्छी चीज़ें कर ली हमने। लेकिन भैया ये जो है हमारे परिणामों पर खरा बिल्कुल नहीं उतरा है। तो चलो इसका तो है, जो भी हम देखेंगे बाद में क्या करना है। लेकिन इसके रहते हुए भी अब हमारी गाय हीट में है, तो हमें फिर से किसी दूसरे बुल के पास इसको ले जाना पड़ेगा। तो ये हम बार बार कर रहे हैं, हमें बार बार निराशा लग रही है। भैया एक बहुत बड़ी समस्या है कि अपने फार्म पर एक अच्छा एक्टिव बुल हमको चाहिए ही चाहिए। तो ये हमको काम जल्दी से जल्दी करना ही पड़ेगा। अब देखो ये है हमारी राधा, इसका भी खाना पीना चल रहा है, इसको हम बढ़िया तैयार कर रहे हैं। उधर ये आ गया हमारा अर्जुन, ये देखिए अर्जुन भी है, ये काफ़ी ताकतवर हो गया। एक चीज़ भैया मैंने देखी है, इसी साइज़ का अगर बछड़ी होगी ना, तो उसमें तो ताकत नहीं होगी। लेकिन इस साइज़ का अगर ये बुल है, जैसे हमारे पास ये बछड़ा है, इसमें ताकत ज़्यादा निकलती है। साइज़ बराबर है, चाहे आप खिला दो पिला दो बराबर, लेकिन बछड़ी में ताकत कम रहेगी। और बुल में उसी साइज़ का होने पर भी, उतना ही खिलाने पर भी इसमें ताकत पता नहीं कुदरत ने इसको ऐसी दी है कि इसमें ताकत अपना भी ज़्यादा बनती है। इसको जब दूध से हम पिलाते हैं ना, पिलाने के बाद इसको छुड़ाते हैं ना भैया, बहुत ताकत लगानी पड़ती है हमको, तब ये छूटता है। बाकी देखो इसकी जो है काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छा और एक्टिव है ये बुल। और इसके अंदर जो गिर बछड़े का जो फीचर है ना, बहुत ही शानदार है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, ये देखो ये हमारे खेत पर जो चारा हुआ था ना, उसको हमने यहाँ डलवा दिया है। थोड़ा अभी ये गीला है, ये सूख जाएगा, उसके बाद हम इसको कटिंग करवा देंगे, फिर हमारी गायों को खिलाने के काम भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा जवार है, ये हमको चाहिए होती है गायों के लिए। तो इतने जवार हमारे 2 महीनों के लिए काफ़ी हो जाएगी, उसके बाद हम और देख लेंगे। और ये आ गई हमारी रानी। भाई रानी का प्रोडक्शन भी है, जो मिल्किंग काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसकी कोई समस्या नहीं है। ये गाय जो है ना, ऐसी गाय अगर आपके पास होती है फार्म पर, तो ही आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी अगर आप बछड़ियों को लेकर आ जाएंगे पहले ही शुरुआत में, तो इनके खिलाने पिलाने पर ही आपके इतना खर्च हो जाएगा कि भैया प्रॉफिट की बात तो हो नहीं पाएगी। देखो गाय की सेवा करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं गायों के काम से, तो फिर आपको थोड़ा माइंड सेट जो है वो वैसा ही सोचना पड़ेगा। फिर आपको थोड़ी जो है उस चीज़ में आपको बदलाव करना पड़ेगा अपने सोचने के तरीके पर भैया, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे गौ पालन में, फिर गायों को पालेगा कौन। तो इसलिए हमको जो है वो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमको नुकसान भी ना हो और हमारी गायों को जो है वो तकलीफ़ भी ना हो। तो ये भी काम बहुत ज़रूरी होता है। ये देखो काफ़ी देर हो गई है, इसका भैया मैंने खाने पर ही ध्यान है, इसको आके सूंघता भी नहीं है, चाहे ये गाय हो। और अभी हमारे 2 महीने होने के बाद जब हमारी रानी भी हीट में आई थी ना, इसने इसको भी सूंघा नहीं। एक बार सूंघेगा आके, उसके बाद में चला जाएगा। इसको भैया किसी से कोई मतलब नहीं है, ये अपने हाल में ही जो है वो मस्त है। ये देखो ये हमारी धेनु और जो नंदनी की मस्ती चल रही है, ये देखो। ये बात होती है गायों की जो मस्ती होती है ना, इसको देखने में भी अलग ही मजा है। तो दोस्तों अब आप बताइए भाई, गिर बुल लाने के बाद भी हमें जो यहाँ पर निराशा हाथ लगी है, जो शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है, जो हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे धेनु के लिए, उसमें हमको जो सफलता मिल ही नहीं रही है। तो दोस्तों अब हमको आप बताइए,
अब हम इस गिर बुल को ऐसा क्या खिलाए जिससे अच्छी सर्विस दे सके, या इसके साथ ऐसा क्या करें जिससे हमारी गाय को क्रॉस कर सके। और दोस्तों अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो कि भैया कुछ बुल ऐसे ही होते हैं जो नहीं दे पाता सर्विस, नहीं क्रॉस कर पाते हैं, तो फिर हम इस बुल का क्या करें, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। भैया हमको जो इस बुल को यहीं रखना चाहिए या वापस से जहाँ से लेकर आए हैं वहीं छोड़ देना चाहिए, या किसी अच्छी जिम्मेदार गौशाला के अंदर छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ जो है मैं आपको ऊपर ही छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके बताइए हमें क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।